नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ये लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये लखनऊ है जहां पर योगी आदित्यनाथ बैठते हैं। ये लखनऊ है जहां पे स्वतंत्र देव सिंह बैठते हैं। ये लखनऊ है जहां पे सुनील बंसल बैठते हैं। संघ के दिल्ली के बड़े बड़े लोग आके लखनऊ में मंत्रणा करते हैं, संगठन की मीटिंग बुलाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव लगातार प्रवास लखनऊ में ही करते हैं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो केंद्र है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का वो केंद्र है जहां पे बीजेपी और संघ के सब बड़े बड़े लोग बैठ के मंथन करते हैं। कौन कौन कितना मजबूत है, कौन कितना हल्का है, किसका पलड़ा कितना भारी है, सारा मंथन लखनऊ में होता है। लेकिन एक मजेदार बात है, चुनाव में फॉर्म नामांकन भरने में सिर्फ 4 दिन रह गए हैं और बीजेपी तय नहीं कर पा रही है कि इस बार 9 विधानसभा सीटों में से किस पे को कहां से लड़ाया जाए, किसका टिकट काटा जाए। मतलब सोचिए क्या मजे की बात है, राजधानी लखनऊ का यह हाल है, कहां किसको लड़ाया जाए, किसको काटा जाए, ये बीजेपी के आला नेता तय नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचिए कितनी फजीयत में, कितनी परेशानी में है पार्टी। घमासान मचा हुआ है। मैंने नहीं सोचा था कभी सपने में कि जो प्रचंड बहुमत वाली 300 सवा 300 वाली पार्टी, जीती हुई पार्टी का यह हाल है कि राजधानी में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। 9 सीटों में इतनी जूतम पैजार हो गई है कि तय नहीं कर पा रहे हैं कि कहां किसका फेस किया जाए। मंत्री जी हैं टंडन साहब, लालजी टंडन खानदान के वारिस। जान गई है बीजेपी की इस बार चुनाव जीतना मुश्किल है। घर में झगड़े, बहू ने आरोप लगाए, टंडन जी की शिकायतें पहुंची, कुछ धंधे की शिकायतें पहुंची, कुछ पैसे की शिकायतें पहुंची और कुछ लापरवाही की शिकायतें पहुंची। लिहाजा टंडन साहब जो है बेचारे फंस गए। अब टंडन साहब फंसे तो फिर पूरी बीजेपी फंस गई। दिनेश शर्मा चाहते थे कि टंडन साहब की सीट पे वो चुनाव लड़ लें, लड़ लें। थोड़ी सेफ सीट है टंडन साहब की, तो दिनेश शर्मा जुटे हुए थे कि इस सीट पे हमको मिल जाए टिकट, क्योंकि टंडन जी को तो काटा जाएगा या फिर टंडन जी को उत्तर में भेजा जाएगा। लखनऊ उत्तर में कहा गया कि आप पहले तो कहा गया कि आप चुनाव मत लड़िए, हम आपको एडजस्ट कर लेंगे। एक से एक बड़े लोग गए, स्वतंत्र देव गए उनके घर बनाने, अभी पिछले कुछ ही दिनों में सहप्रवारी बीजेपी के गई उनके घर पे। दिनेश शर्मा गए टंडन जी को मनाने के लिए। टंडन जी ने कहा भाई मैं लड़ूंगा तो हर हालत में यहीं से। अब आशुतोष टंडन गोपाल जी तो मतलब मस्त मौला है कि जिद्दी भी हैं। अब साहब जब टंडन जी अड़ गए लड़ूंगा यहां से, तो बीजेपी करे क्या, बीजेपी फंस गई। तो एक एक सीट की मैं आपको बताता हूं कि सीन क्या है। लखनऊ उत्तर में नीरज बोरा हैं और नीरज बोरा व्यवहार कुशल हैं, लोगों से संपर्क में भी रहते हैं, लेकिन पार्टी इस बार शायद टिकट काटने के मूड में है। लेकिन नीरज बोरा के भी अनुयायी कम नहीं है, उनके प्रशंसक कम नहीं है। लखनऊ उत्तर में नीरज बोरा की जगह गोपाल टंडन को लड़ाने की बात चल रही है, क्योंकि गोपाल टंडन की सीट पे कई लोगों की निगाह है। अब क्या होगा लखनऊ उत्तर में ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन बीजेपी के अंदर लखनऊ उत्तर को लेकर घमासान जारी है। आशुतोष टंडन वाली सीट पे दिनेश शर्मा का मन मैं बता ही चुका हूं, बहुत आ गया। लेकिन मजे की बात यह है कि जो आशुतोष टंडन की सीट है लखनऊ पूर्व, यहां से ब्रजेश पाठक भी लड़ना चाहते हैं। ब्रजेश पाठक योगी सरकार का सबसे चमकता हुआ चेहरा है। लखनऊ में जब कोरोना काल आ रहा था, बीजेपी के नेता गायब थे, तो सिर्फ ब्रजेश पाठक थे जो सबके लिए सब समय हर समय उपलब्ध थे। तो ब्रजेश पाठक एक बहुत पॉपुलर नाम है बीजेपी में, और जिस तरह ब्रजेश पाठक का कद बढ़ाया जा रहा है उससे यह भी लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण योगी जी के ठाकुरवाद से नाराज हैं, कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक उन ब्राह्मणों को मैनेज कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, दिल्ली में ब्राह्मणों की बहुत बड़ी पूछ है। तो पूर्व में चाहते हैं ब्रजेश पाठक लड़ना, पार्टी भी चाहती है कि रिकॉर्ड वोटों से अगर जीत करनी है तो लखनऊ पूर्व से ब्रजेश पाठक को लड़ा दिया जाए। लखनऊ पश्चिम में सुरेश श्रीवास्तव जी की कोरोना से डेथ हो गई, बीजेपी के विधायक थे। यहाँ पे अंजनी और संतोष श्रीवास्तव ये लोग टिकट मांग रहे हैं। पार्टी भी मंथन कर रही है कि लखनऊ पश्चिम से किसको दिया जाए।
ये तैयारी चल रही है, क्योंकि लखनऊ पश्चिम से कम बहुजन समाज पार्टी ने तो रास्ता आसान कर दिया है। कमाल राजा खान को काफ़ी सारे बसपा ने मुसलमान प्रत्याशी लखनऊ में उतार दिए हैं कि जिससे मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाए, लेकिन लखनऊ पश्चिम से बीजेपी किसी एक कायस्थ बिरादरी के व्यक्ति को टिकट देना चाहती है। सबसे ज़्यादा मजा आ रहा है सरोजनी नगर में। पति पत्नी और वो एक पिक्चर की लड़ाई थी ना, तो अब यहाँ पति पत्नी में भी युद्ध लठ चलने की नौबत आई है। स्वाति सिंह कह रही है मुझे टिकट दे दो, राजेश जो उनके पति हैं दयाशंकर सिंह वो कह रहे हैं मैं टिकट लूंगा, मेरा हक है। और मजे की बात यह है कि पूरा संगठन की सिर्फ फुटबॉल सरोजनी नगर को है। सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह, योगी आदित्यनाथ की आत्मा, योगी आदित्यनाथ का दिल, योगी आदित्यनाथ की धड़कन और योगी सरकार के सबसे भ्रष्ट मंत्रियों में उनकी गिनती। सिंचाई विभाग में करोड़ों के घोटाले का आरोप, जल शक्ति में लंबा लंबा खेल। महेंद्र सिंह ने अपनी जितनी छवि जितनी इज्जत कमाई थी पिछले कई सालों में सारी की सारी लुटिया डुबो दी इस सरकार में। सिंचाई विभाग में जो ठेकेदारों पे कृपा बरसी है, महेंद्र सिंह एक विवादित बदनाम मंत्री के रूप में उभरे हैं। उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में ठाकुर अफसरों की पोस्टिंग हुई सबने महेंद्र सिंह के पैर छूके और उनसे आशीर्वाद लिया, ऐसी आम चर्चा है। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि महेंद्र सिंह को यहाँ से टिकट दिया जाए। स्वाति को चाहते हैं सुनील बंसल, क्योंकि स्वाति को योगी आदित्यनाथ बिल्कुल पसंद नहीं करते और जिसको योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं करते उसको सुनील बंसल पसंद करते हैं, और सुनील बंसल जिसको पसंद करते हैं उसको योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं करते हैं। एक केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, बहुत पावरफुल हैं, मोदी जी के करीबी हैं, वो स्वाति सिंह के पति को टिकट दिलाना चाहते हैं, दयाशंकर को। इस समय विधायक हैं वहाँ पे स्वाति सिंह, और बसपा ने मोहम्मद जलील को यहाँ टिकट दे दिया है। लेकिन इस लड़ाई में एक और बड़ा नाम उभर के सामने आ रहा है, वो नाम है ईडी से, प्रवर्तन निदेशालय से वीआरएस लेकर आए, राजनीति में आए राजेश्वर सिंह का। राजेश्वर सिंह देश के बहुत ब्रांड अफसर रहे हैं, चर्चित अफसर रहे हैं, खूंखार अफसर रहे हैं, और राजेश्वर सिंह का नाम ऐसा था कि बड़े से बड़े देश के उद्योगपतियों में उनके नाम से सिहरन हो जाती थी। एक वो लड़ाई हमने देखी है, जेटली से लेकर चिदम्बरम तक, सुब्रमण्यम स्वामी तक, लंबा पंगा लिया राजेश्वर ने। लेकिन मेरे जैसा इंसान समझ नहीं पा रहा कि जो आदमी देश का इतना बड़ा स्टार हो वो नौकरी छोड़ के और बीजेपी में ज्वाइन करके विधायक बनना क्यों चाहता है, क्योंकि कई विधायकों, कई सांसदों, कई मंत्रियों से ज़्यादा हैसियत देखी है मैंने राजेश्वर की। लेकिन राजेश्वर ने नौकरी छोड़ने का मन बनाया, बीआरएस लिया, और वो उनका नाम सरोजनी नगर में ये इसलिए फिट किया जा रहा है कि अगर ये लोग बहुत लड़ेंगे तो एक नया नाम राजेश्वर कहा जाएगा। कम से कम सबको ये हो जाएगा कि भाई किसी को टिकट नहीं मिला, बाहर से आए व्यक्ति को टिकट मिला। हालांकि राजेश्वर सिंह सुल्तानपुर नगर की सीट से लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी हो सकता है जब लड़ाइयाँ बढ़ जाएं सरोजनी नगर में तो राजेश्वर सिंह को यहाँ फिट कर दे। लखनऊ मध्य में बीजेपी वैश्य जाती है, मैंने आपको बताया ब्रजेश पाठक हैं यहाँ से, तो लखनऊ मध्य में जब अगर ब्रजेश पाठक को शिफ्ट करा जाएगा तो नीरज वोरा या रजनीश गुप्ता, ये 3-4 बार के पार्षद हैं, इसमें से किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा, ऐसा बीजेपी के लोगों को अनुमान है। और मोहनलालगंज में सपा की अमरीश पुष्कर की जगह रिटायर्ड अफसर हैं राम बहादुर, वो अभी शिफ्ट हुए हैं बीजेपी में, तो माना जा रहा है कि उनको टिकट दिया जाएगा। मलिहाबाद से जयदेवी हैं, ये अपने बेटे कौशल किशोर जी बेटे को लड़ाना चाहते हैं। और आराम है, समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें डिक्लेयर की हैं, उसमें समाजवादी पार्टी ने मलिहाबाद से सुशीला सरोज जी को कर दिया है, मोहनलालगंज से अमरीश कुमार को फिर टिकट दे दिया है। बख्शी का तालाब के विधायक हैं अविनाश त्रिवेदी, तेज तर्रार हैं, अच्छे हैं, व्यवहार कुशल हैं, मेहनत भी की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनका टिकट काटना चाहती है। इनका टिकट काटने के बाद जो योगेश शुक्ला और अमरपाल मौर्य का नाम सामने आ रहा है कि इनमें से किसी को टिकट मिल जाएगा। और मज़ेदार मुकाबला कैंट में है। रीता बहुगुणा जोशी जो सांसद हैं उन्होंने कह दिया कि मेरे बेटे को टिकट चाहिए, बेटे को नहीं मिला तो मैं पार्टी छोड़ दूंगी, इस तरह की बातें चर्चा में है, मुझे बेटे का टिकट चाहिए। अपर्णा यादव समर्थक कैंट का चाहती थी, पिछली बार लड़ी थी, सपा ने मना कर दिया तो वो बीजेपी में शिफ्ट हो गई हैं। लेकिन अपर्णा जब से बीजेपी में आई हैं, पहले दिन तो बहुत टीवी की सुर्खियां बनी और उसके दिन बाद उनको स्टार प्रचारक की सूची में भी नहीं रखा गया है। कैंट से चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बीजेपी इतनी आसान से उनको टिकट देगी। और लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि अपर्णा भी बीजेपी में दूसरी मेनका गांधी बनकर ना रह जाएं। कैंट में एक नाम मुकेश शर्मा का भी चल रहा है, बीजेपी के महानगर अध्यक्ष हैं, राजनाथ सिंह के बहुत दुलारे हैं, तो मुकेश शर्मा भी
कैंट से लड़ सकते हैं। और ब्रजेश पाठक का नाम यहाँ पे भी चला कि अगर ब्रजेश पाठक को एडजस्ट करना है तो कैंट में कर दिया जाए। ये बीजेपी के अंदर घमासान है। लेकिन आप सोचिए, आप कल्पना कर सकती हैं राजधानी में लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में इतनी सिर फुटबॉल, इतनी लड़ाइयाँ, इतना संघर्ष। 4 दिन बचे हैं केवल आखिरी पर्चा भरने में और बीजेपी तय नहीं कर पा रही कि कौन प्रत्याशी हो। यह हालत है पार्टी के संगठन की। एक्चुअल में हालत खराब है, पार्टी डर रही है, पार्टी के बड़े बड़े नेता चुनाव के मैदान में जाने से डर रहे हैं। हर व्यक्ति सुरक्षित सीट चाह रहा है और समाजवादी पार्टी ने भी 2 सिर्फ इसलिए डिक्लेयर किए हैं कि सपा भी चाहती है कि पहले बीजेपी डिक्लेयर कर दे, फिर वो डिक्लेयर करे, जिससे पता चल जाए कि कौन पार्टी कहां से किस प्रत्याशी को उतारेगी। लेकिन ज़्यादा उम्मीदें बीजेपी की है। कार्यकर्ता बहुत परेशान हैं और दुखी हैं कि ऐसा कैसे, राजधानी में अगर ऐसा संदेश जाएंगे तो फिर बाकी प्रदेश में क्या होगा। लखनऊ के हर सीट की समीक्षा हम आपको बताते रहेंगे। हमारे रिपोर्टर उन कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे और आपके लिए ताज़ा हालात लेके आएंगे। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि यही चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच दिखाएगा आपको। थैंक यू।